हरियाणा में भी प्रदूषण से थोड़ी राहत है। ज्यादातर जगहों पर AQI ठीक है। गुरुग्राम में AQI 334 है, धारूहेड़ा में 287, वहीं नारनौल में 267 है, चरखी दादरी में 247 है। भिवानी की बात करें तो यहाँ पर 233 है, यानी कि ज्यादातर इलाके जहाँ पर आज प्रदूषण से लोगों को राहत है। हरियाणा में बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम में 334 है, धारूहेड़ा में 287 है, वहीं अगर बात करें फरीदाबाद की 232 है, बल्लभगढ़ की बात करें तो 217 है, कुरुक्षेत्र की बात करें तो 185 है, बहादुरगढ़ की बात करें तो 187 है, वहीं पानीपत की बात करें तो यहाँ पर 163 AQI दर्ज किया गया। यानी ज्यादातर इलाकों में आज प्रदूषण से राहत है, लेकिन फिर भी प्रदूषण है। AQI का स्तर हालांकि कम हुआ है। करनाल की बात करें तो 158 है, वहीं यमुनानगर की बात करें 150 है, फतेहाबाद की बात करें तो 145 है, पंचकुला की बात करें तो 139 है, वहीं सोनीपत की बात करें तो यहाँ पर 134 AQI दर्ज किया गया है। जींद की बात करें तो 127 है, कैथल की बात करें तो 108 है, पलवल की बात करें तो 96 है, वहीं अम्बाला की बात करें तो 79 है, वहीं गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर 334 AQI दर्ज किया गया है। यानी कि ज्यादातर इलाकों में आज प्रदूषण से राहत। AQI का स्तर कम है, लेकिन प्रदूषण से बिल्कुल राहत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज कल के मुकाबले AQI के स्तर में थोड़ा सुधार जरूर देखने को मिला है। तो बड़े अपडेट, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा वासियों को आज प्रदूषण से राहत है। कई ऐसे इलाके जहां पर AQI जो है वो 200 से कम है, जिसकी वजह से आज लोग राहत की सांस ले सकते हैं। हरियाणा वासियों को आज प्रदूषण से थोड़ी राहत है, लेकिन वहीं पर कोहरा और ठंड बढ़ा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। तो एक तरफ प्रदूषण में हल्का सुधार, लेकिन वही तरफ दूसरी तरफ देखें तो ठंड और ठंड से ठुठुरन और कई ऐसे इलाके जहां पर आज कोहरा भी देखने को मिला है, जिसकी वजह से हरियाणा वासियों की परेशानी बढ़ गई है। तो एक तरफ जहां पर प्रदूषण कम है, तो वहीं पर दूसरी तरफ ठंड से ठिठुरन बढ़ी है। वहीं चलिए मौसम का हाल भी आपको बता देते हैं। पंचकुला में मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 14 डिग्री सेल्सियस है। कैथल में मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 12 डिग्री सेल्सियस है। वहीं फरीदाबाद की बात करें तो मिनिमम 5 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 14 डिग्री सेल्सियस है। रोहतक की बात करें तो मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम यहाँ पर 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो रोहतक की बात करें तो मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है, और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो मौसम का हाल हम आपको लगातार बता रहे हैं। रोहतक की बात करें तो मिनिमम जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस है, और मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो आज हरियाणा वासियों को प्रदूषण से थोड़ी राहत है, लेकिन आज ठंड है, जिसकी वजह से ठिठुरन है। तो हरियाणा वासियों की परेशानी ठंड से बढ़ी हुई है, लेकिन प्रदूषण से आज लोगों को राहत जरूर है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विपिन शर्मा हमारे साथ कैथल से लाइव कनेक्ट कर रहे हैं। तो वहीं पर हमारे साथ दिव्या राणा पंचकुला से लाइव कनेक्ट कर रहे हैं। दिव्या, सबसे पहले सवाल आपसे कि पंचकुला की अगर बात करें तो पंचकुला के क्या हालात हैं? हालांकि आज प्रदूषण से राहत जरूर है, लेकिन फिर भी प्रदूषण तो है ही, साथ ही साथ मौसम का हाल भी बताइएगा। जी, बता दें कि अगर हम पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में लगातार 3 दिन से जो है ठिठुरन वाली सर्दी जो है देखने को मिल रही है। अगर हम आज की बात करें तो तापमान आज 4 डिग्री अभी तक जो है वो दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान जो है 10 डिग्री दर्ज होने की संभावना जो है बताई जा रही है। अगर हम बात करें पंचकुला की तो पंचकुला में आज जो है ठिठुरन वाली सर्दी जो है देखने को मिल रही है, जिससे कि लोगों को कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड का जो है सहन करनी पड़ रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो कल की, तो कल पंचकुला में हल्की धूप जो है देखने को मिली थी, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को ठिठुरन वाली सर्दी से जो है थोड़ी राहत देखने को मिली थी। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज सुबह से ही जो है कोहरा जो है देखने को मिल रहा है, और शीत लहर चलती हुई जिस तरीके से नजर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को जो है ये सर्दी काफी ठिठुरन वाली देखने को मिल रही है। उसी के साथ अगर हम पंचकुला के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है, जिसके कारण जो है लोगों को कहीं ना कहीं इसकी जो वायु की गुणवत्ता जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब निचले स्तर पर आ रही है, तो लोगों को कहीं ना कहीं उससे प्रदूषित वायु से जो है राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें पंचकुला में लगातार दिन
3 दिन से जिस तरीके से लगातार हल्की धूप से लोगों को कहीं ना कहीं सर्दी से राहत तो मिली है, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज सुबह से ही जो है सफेद कोहरे ने आसमान को ढका हुआ है, जिसके कारण विजिबिलिटी कहीं ना कहीं काफी कम जो है लोग 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहनों को देखने को मिल रही, जिससे कि वाहनों की गति कम हो गई है। लेकिन उसी के साथ ही अगर हम बात करें जिस तरीके से समय समय बढ़ता जाता है, 12-1 बजे के आसपास जो है हल्की धूप निकलती है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को सर्दी से हल्की राहत जो है देखने को मिलती है। लेकिन लगातार जिस तरीके से 3 दिन से ठंड जो है काफी बढ़ रही है, शीतलहर चल रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ठिठुरन वाली सर्दी का असर काफी देखने को मिल रहा है। उसी के साथ ही अगर हम बात करें पंचकुला की, तो पंचकुला में जो है लगातार शीतलहर चलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 पहिया वाहनों को जिस तरीके से वाहनों की विजिबिलिटी कम है, उसके कारण जो है कहीं ना कहीं दुर्घटना होने का भी खतरा बना रहता है। लेकिन उसी के साथ ही अगर हम बात करें पंचकुला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की, तो उनके द्वारा भी जो है यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। उसी के साथ ही जो येलो पट्टी है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर भी लगाई गई है, और उसी के साथ ही जो आवारा पशु घूमते हैं उनके गलों में भी जो है पंचकुला पुलिस प्रशासन द्वारा जो है येलो पट्टियां लगाई गई है, ताकि विजिबिलिटी कम होने के कारण अगर कोई पशु रास्ते में आता है तो वो येलो पट्टी पर जब लाइट डले तो उससे पता लग जाए कि आगे कुछ चीज है, तो वाहन चालक जो है अपनी गति धीमी कर ले। दुर्घटनाओं से भी इस तरीके से बचा जा सकता है। अगर आज पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में जिस समय जब समय बढ़ेगा 11-12-1 के बीच जो हल्की धूप होगी, तो कहीं ना कहीं लोगों को उससे राहत जो है मिलती है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो अभी पंचकुला में जो है काफी फॉग हो रही है, और फॉग के कारण जो है कहीं ना कहीं 2 पहिया वाहन चालक हो या 4 पहिया वाहन चालक हो, उनको चलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जैसे जैसे समय बढ़ता है उस समय जो है मौसम काफी साफ जो है पंचकुला में रहता है। लेकिन अगर हम आज की बात करें जी ठीक है, लेकिन अगर हम आज की बात करें लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ विपिन भी लगातार बने हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विपिन, अगर बात करें कैथल की तो वहां पर क्या कुछ स्थिति है? हालांकि थोड़ा सुधार जरूर है, लेकिन प्रदूषण से पूरी तरीके से राहत कब मिलेगा? नहीं, बिल्कुल यार, प्रदूषण में कल से और आज में काफी सुधार है। आज 110 जो जो दर्ज किया गया है, कल 180 के करीब था, तो प्रदूषण में तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा सुधार है। आज सुबह से कोई सांस लेने में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन शीत लहर और तेज हवाएं काफी चल रही हैं। तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया है, यानी कि यार जिस हिसाब से मौसम अब लग रहा है तो सूर्य देवता आज नहीं निकलने वाले, तो पूरे दिन शीतलहर का प्रकोप रहेगा, पूरे दिन कड़ाके की ठंड रहेगी। सड़कों की बात करें तो सड़कों के ऊपर विजिबिलिटी कम है, कि धुंध और कोहरा सड़कों पर तो छाया हुआ है। वाहनों की रफ्तार भी थम गई है। और प्रशासनिक तौर पर अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग तो पूरी तरह से अलर्ट है। इसके अलावा जो प्रशासनिक विभाग है या ट्रैफिक पुलिस है, उसकी तरफ से कोई ठोस कदम नहीं दिखाई दे रहे कि सड़कों पे कोई काम किया जा रहा हो, या येलो पट्टी लगाई गई हो, व्हाइट पट्टी लगाई गई हो, या कोई स्टिकर लगाए जा रहे हो, ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं कहूँगा कि आज पूरे दिन कड़ाके की ठंड है, लोग अलाव सेकेंगे, और अलाव सेक के ही गर्मी से ठंड से बचा जा सकेगा। ठीक है विपिन, लौटेंगे आपके पास। दिव्या भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है पंचकुला से। दिव्या, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि आज ठंड बहुत है, प्रदूषण से हालांकि हल्की राहत जरूर है, लेकिन आज प्रचंड ठंड है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। जी, बता दें कि जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है समय समय पर, जिस तरीके से आज की अगर हम बात करें तो आज पंचकुला में मौसम जो है काफी ठंडा देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके के हालात पंचकुला में लग रहे हैं, जैसे कि आज 4 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है दर्ज किया गया है, उसको लेकर बार बार लोगों से भी जागरूकता की जा रही है कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो घरों से बाहर ना निकले। क्योंकि देखिए स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिस तरीके से शीतलहर चल रही है उसमें बच्चे बुजुर्गों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और काफी खांसी जुकाम बुखार की जो है ज्यादा बीमारियां देखने को मिलती है, जिससे कि पंचकुला सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल की अगर हम बात करें तो वहां पर जो है मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ओपीडी में भी जो है ओवर जो मरीज है वो देखने को मिलते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रशासन भी बार बार लोगों को जागरूक कर रहा है कि आवश्यक कार्य है तभी बाहर निकले, अन्यथा जिस तरीके से स्कूलों में भी जो है बच्चों की 15 जनवरी तक छुट्टियां कर दी गई है, इसलिए बच्चों से और बुजुर्गों से बार बार अपील की जाती है कि आप लोग जो है घरों में ही रहिए, आवश्यक कार्य है तभी घरों से बाहर निकले। क्योंकि देखिए जिस तरीके से वायु एयर क्वालिटी इंडेक्स आज तो पंचकुला में साफ देखने को मिला है, लेकिन लगातार जिस तरीके से पंचकुला की अगर हम बात करें तो पंचकुला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 से भी अब काफी बढ़ गया है, जिससे कि उसमें सांस लेने की समस्या जो है काफी देखने को मिली थी। और जिसके साथ साथ पंचकुला कि सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में भी मरीजों की संख्या ज्यादा देखने को मिली थी। तो इसलिए पंचकुला नगर निगम द्वारा भी लगातार
वायु की गुणवत्ता को सही करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है और अन्य प्रकार के कई कार्य जो है प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया। अगले काफी दिन जो है ऐसे ही शीतलहर चलने वाली है, जिससे कि लोगों को बचाव के लिए अपने घरों में रहना चाहिए। और अन्य जिस तरीके से सुबह के समय जो है ज्यादा विजिबिलिटी नहीं होती, तो लोग जो है नौकरी पेशे वाले लोग जो है घरों से बाहर निकलते हैं तो वो सावधानी बरतते हुए अपने गंतव्य तक जाते हैं। तो प्रशासन भी उनका काफी सहयोग करता है, क्योंकि अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें पंचकुला ट्रैफिक की, तो वो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर है। रोज की तरह भांति वो कई जगह नाके लगाए जाते हैं और येलो पट्टी और व्हाइट पट्टी जो है लगातार पंचकुला प्रशासन की तरह द्वारा जो है लगाई जा रही है। तो कह सकते हैं कि पंचकुला अलर्ट मोड पर है और आने वाले समय में जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि समय रहते जो है अगर उनको काम घर से बाहर जाने के लिए कोई काम है तो वो समय से निकले और वापस जो है रात ढलने से पहले अपने घरों में आए। जिस तरीके से बुजुर्गों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। जी दिव्या और विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।